औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वन विंडो यूट्यूब चैनल के एक और प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान सैयद अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं हमारे बहुत ही मोतबर मोहम्मद अली मुजाहिद साहब हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा है। सर, हम आपको वेलकम करते हैं आज के इस प्रोग्राम में। मोहम्मद अली मुजाहिद साहब के मुतालिक आपको बताता चलूँ कि इनके उम्र का बेशतर हिस्सा सहाफ़त की खिदमत करते हुए गुज़रा है और फ़िलवक्त वो महानमा शंदूर के चीफ़ एडिटर, इसके अलावा चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर कश्कार टूरिज़म SMC प्राइवेट लिमिटेड और तरजमीर टेलीविज़न को भी आप लीड करते हैं। सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि आप हमारे नाज़रीन को अपना जो दौरे सहाफ़त है शुरू से लेके आप किस से इंस्पायर होके और किस तरह इस फील्ड की तरफ आपका रुझान हुआ, क्योंकि उस ज़माने में जब आप बड़े हो रहे थे 80s की बात होगी ये ग़ालिबन, तो मीडिया का पाकिस्तान में इतना ज़्यादा अखबारों के अलावा कोई ख़ास वजूद नहीं था। तो आपको किस तरह की इंस्पिरेशन आपको मिली कि आपने फ़ैसला किया कि मुझे इस तरफ जाना है? शुक्रिया सैयद अली भाई, बहुत शुक्रिया। जिस वक्त मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया वो कराची में ऐसा दौर था जहां नेट मेरे पास नहीं था, व्हीकल नहीं थी, ऑफिस नहीं था, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं थी। उन दिनों हमारे चित्राल से MNA मौलाना अब्दुर्रहीम चित्राली रहमतुल्लाह अलैहि थे। जब वो कराची के दौरे पे आए तो मैं मुख्तलिफ़ तंजीमात के साथ मुंसलिक था, काम कर रहा था। उन्होंने मुझे नसीहत यही की कि तंजीमात से तफर्रुक़ा निफाक की बदबू आती है और आप अपनी जवानी अपने इलाके की फ़लाह के लिए सहाफ़त में गुजार दें। तो ये उनका मशवरा था। तब मैंने जसारत के अंदर, हफ्रोज़ा अज़मत के अंदर, बशारत अखबार के अंदर मैंने काम का आगाज़ किया। 1996 के एंड में मैंने महमद शंदूर का आगाज़ किया। अच्छा, मैं आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ। आपने जसारत वगैरह से मुख्तलिफ़ अखबारों के साथ आप मुंसलिक रहे, उसके बाद आपने सोचा कि अपना कोई एक रिसाला निकाला जाए, तो ये ख्याल कैसे आया आपको और क्यों कर आया? ये था चूँकि चित्राल की कम्युनिटी कराची में ज़्यादा आबाद थी। ये किस सने की ये 1996 की बात। अच्छा, 1996 की बात। और 1996 की में मेरे दोस्त अब लोकल गवर्नमेंट कराची में होते हैं, इकबालुद्दीन हमदर्द, अली अफसर जान एडवोकेट, हमने मिलकर ये नाम महानमा शंदूर का मेरे दोस्त इकबालुद्दीन हमदर्द उन्होंने तजवीज़ किया। उसके बाद अली अफसर जान एडवोकेट और कराची के वो तमाम मुअज़्ज़िज़ीन जो आज बड़े उहदों पे हैं या कुछ रिटायर हो गए हैं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। हमने उसका आगाज़ किया और उसका डिक्लेरेशन डिस्ट्रिक्ट ज़िला अरबी से हमने इसका डिक्लेरेशन लिया और वहाँ से हमने इस काम का आगाज़ किया। 1997 में बाकायदा हमने इसके लिए इवेंट्स शुरू किए। उस वक्त के MNA मोहतरम शहज़ादा माहिउद्दीन, अल्लाह उनको बख्शे, उन्होंने अपना भरपूर सपोर्ट किया और मैं कभी ये नहीं कह सकता कि मैंने किया। चित्राल वालों ने, गिलगित वालों ने मुझे सपोर्ट किया और ये महानमा शंदूर चल के आज तक उसके ऊपर 17 से 18 बंदों ने थीसिस भी लिखे और ये वाहिद महानमा शंदूर था जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल को मिलाकर सहाफ़त की दुनिया में हमने कल्चरल प्रोग्राम, सयाहत के हवाले से, मुख्तलिफ़ हवाले से हमने प्रोग्राम भी किए। वाहिद आवाज़ थी उस वक्त K2 और ये तिरच में महानमा शंदूर गिलगित बल्तिस्तान के वाहिद अखबार थे। अच्छा, जैसे आपने फरमाया कि ये ग़ालिबन पहला कोई रिसाला या अखबार था जिसने चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान यानी नॉर्थ पाकिस्तान को फोकस किया, ऐसा ही है? बिल्कुल जी, ऐसा ही था। तो आपका जो रिसाला था उसमें क्या क्या फीचर्स थे उस वक्त शुरू में? हमने और ये सर्कुलेशन इसकी सिर्फ कराची में थी या आपने शुरू में ही इसको चित्राल तक पहुंचाया? हमने इसमें गिलगित तक पहुंचाने के लिए शमसुल हक नवाज़ी जो अदब का एक बड़ा नाम है गिलगित के अंदर, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वहाँ मौलाना शफीकुर रहमान गिलगिती,
मौलाना अब्दुल करीम बुखारी, वो मुझसे मैगज़ीन ख़रीदते थे, गिलगित बेचते थे और सियाचिन कारगिल तक ये मैगज़ीन जाया करते थे। अल्लाह अपनी रहमत से उनकी कब्र को सादिक अमीन जो दुनिया में नहीं रहे, पेशावर से चित्राल तक वो संभालते थे। चित्राल के अंदर गुलनवाज खाकी रहमतुल्लाह अलैह संभालते थे। ज़ाकिर मोहम्मद ज़ख्मी साहब, ये लोग इनको बेचते थे हम डाक के ज़रिए, सही, हम रेल के ज़रिए, बस के ज़रिए, दोस्तों के हाथों बेचते थे, तो ये पहुंचा करते थे बड़ी मुश्किल से। और शहरों में तो खुसूसन ये चित्राल या गिलगित बल्तिस्तान तो आपका जो पॉपुलेशन है आपको पता है कि कहाँ पहुँचाना है, शहरों में भी पहुँचाना, मसलन लाहौर पहुँचाना है, चित्राली कम्युनिटी कहाँ रहती है, ये काम मुश्किल काम था ये भी। डेफिनेटली उस वक्त लाहौर में हमारे बहुत ही बुज़ुर्ग अजीम हस्ती थे मौलाना मोहम्मद अनस रहमतुल्लाह अलैह, उनके ज़िम्मा थे। सही। तो वो अपने शागिर्दों के ज़रिए मुख्तलिफ़ स्टालों में भिजवाते थे। कराची के अंदर, लाहौर और पेशावर के अंदर स्टालों में ये शंदूर मैगज़ीन मिला करता था ईज़िली, और लोग बड़े खुश हुआ करते थे। अखबार में किसी की तस्वीर छपना बड़ी बात हुआ करती थी उन दिनों। तो लोग, उस वक्त ईमेल का सिस्टम भी नहीं था, तो लोग लिफाफों में डालकर लिख के भेजा करते थे। और उस वक्त जब कोई 97-98 के बाद ईमेल का सिस्टम शुरू हुआ, तो मैं उस वक्त AKS के GM थे मुहतरम लियाकत अली ख़ान साहब, उनके ईमेल से मज़ामीन आना शुरू हो गए थे। तो मैं करीमाबाद जाकर, आयशा मंजिल जाकर उनसे ईमेल प्रिंट निकलवा कर फिर हम कंपोज करते थे। और उस वक्त ट्रेसिंग भी काट के जो हम पेस्टिंग करते थे, वो काट के कैंचियों से हम करते थे। बड़ी मुश्किल सही ज़िंदगी थी उस वक्त। सही। यकीनन मुश्किल दौर में आपने इस मुश्किल काम का आपने आगाज़ किया। एक बहुत बड़ा सर्विस था ये चित्रालियों के लिए, क्योंकि मुल्क में बहुत सारे अखबार थे, लेकिन चित्राल को फोकस करने वाला वाहिद अखबार महानमा शंदूर ही था। क्योंकि मैं भी फ़ैन रहा हूँ, महाना शंदूर का पढ़ता रहा हूँ। मुख्तलिफ़ फ़ीचर्स की हम बात कर रहे थे, इसमें कुछ दूसरी तरफ हम चले गए, तो आप उसके फ़ीचर्स के बारे में बताएं। जैसे खेलों की ख़बरें हो गए, बच्चों के लिए कोई सेक्शन हो गया, कोई मतलब कहानी का सेक्शन, इस तरह का मामलात क्या कुछ थे उसमें? डॉक्टर हबीबुर रहमान जो पाकिस्तान टेलीविज़न से मुंसलिक थे, उनके ज़िम्मा थे, तो उन्होंने एक मशवरा दिया था कि हम उस वक्त महीने में भी कोई ख़बर नहीं चलती थी, लोगों को पता नहीं चलता, तो हमने ख़बर जमा ख़बर मसावी अखबार के नाम से महीने भर की ख़बरें अलग उसके पेज हमने मुंसलिक किए थे। बच्चों की अलग बच्चों की तस्वीरी झलकियों के हवाले से हमने अलग पेज मुंतखब किए थे। स्पोर्ट्स के हवाले से, कल्चर को हम ज़्यादा फोकस करते थे। मसाइल के हवाले से लोगों के इंटरव्यू करना, लोगों से मिलना, उस वक्त के MPS MNS बड़ा ख्याल रखते थे हमारा, और उन्होंने ही शंदूर को अपना इदारा वजह। मुझे फ़ख्र है कि मोहतरम अब्दुल वली ख़ान एडवोकेट साहब किसी एक ज़माने में एक प्रोग्राम में मैंने गैर किसी नामुनासिब बंदे को एवार्ड दिया, तो उन्होंने चित्राल शहर में मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि मुजाहिद, ये तेरा ज़ाती इदारा नहीं रहा, ये चित्रालियों को रिप्रेजेंट करता है, इसमें कोई ऐसी गलती जिससे चित्रालियों की बेइज्जती हो जाए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो लोग इसको अपना समझते थे, और मैं भी इनको लोगों को समझता कि वो मेरे सरपरस्त थे, मेरे मुहसिन। मैं आज भी उन मुहसिनों को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे गुमनामी से मुजाहिद और शंदूर के नाम से एक पहचान दी। सही। अच्छा मुजाहिद साहब, ये बताएं, सबसे ज़्यादा जिल्दें कितनी फ़रोख्त हुई इस अखबार की? अपना जो ड्यूरेशन था 96 से लेके, कुछ याद है आपको? ये 97 में मैंने जब इसमें 96 के एंड में जब मैंने मैगज़ीन का आगाज़ किया, तो मेरे जहन में, मेरी सोच में एक चीज़ थी कि शंदूर मैगज़ीन छपते ही लोग ख़रीदेंगे और वो उन्हीं पर से दोबारा हम छापेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। सही। ये ऐसा था कि मैगज़ीन छापने के ख़र्चे अलग हुआ करते थे, डाक या बसों के ज़रिए से बेचने के ख़र्चे अलग हुआ करते थे, तो बड़ी मुश्किल पेश आई कि किस तरह से हम इनको छापें। बहरहाल जो भी स्टाल में मैगज़ीन आता था लोग बड़े ख़रीदते थे। चित्राल के अंदर नूर अफजल भाई और मियाँ महबूब काका खेल और वो बाबा जो इस दुनिया में नहीं रहे, वो बेचते थे। जितने भी शुमारे 500, 600, 700 जितने भी आते थे, यहाँ बचते नहीं थे, बिकते थे। सही। तो हमेशा मैगज़ीन बिकते रहे, कभी ज़बरदस्त बेचे नहीं। अच्छा मुजाहिद साहब, इस मौके से फ़ायदा उठा के मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा
क्योंकि आपने उस दौर में सहाफ़त का आगाज़ किया है जिस दौर में बहुत मुश्किलें थी, अखबार था, डिजिटल मीडिया नहीं था। आप मुख्तसरन हमें ये बताएं कि अखबार से रिटन जो सहाफ़त है, ये सफ़र आपने शुरू किया और ये सफ़र कैसा रहा डिजिटल मीडिया तक, और उसके बाद अभी जो सोशल मीडिया का दौर आया है, इसको आप कैसे आप ये चीज़ को आप इस चीज़ को आप समराइज़ करेंगे या इसको हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या फ़र्क है और क्या कैसा रहा ये सफ़र? सैयद अली भाई, जब तहरीरी सहाफ़त थी, लिखाई की सहाफ़त थी, वो एक टेक्निकल चीज़ हुआ करती थी, काबिल सलाहियत पे डिपेंड करता था कि कितना बंदा कितना सलाहियत रखता है। सही। तो उस सलाहियत पे डिपेंड करता। अब डिजिटल दौर जब आया तो यहाँ वो सलाहियतों की बात नहीं। यहाँ वीडियो आपने बनाई, तस्वीर निकाली, फेसबुक में अपलोड किया, कोई मेहनत नहीं। उस वक्त मेहनत ये होती है, आप अंदाज़ा लगाइए, खबलू से इस्माइल के नाम से मेरा एक नुमाइंदा, कोई 2011 में जब मैं गया तो वहाँ के डीसी फजल खालिक ने उनसे मेरी मुलाकात करवाई। वो मेरा मैगज़ीन भेजता था, वहाँ से रिपोर्ट भेजता था। उनसे कांटेक्ट करना, जब मोबाइल नहीं था, किस तरीके से हम ख़त के ज़रिए से लोगों से रवाबित रखते थे, वहाँ के मसाइल पूछते थे। अब तो सोशल मीडिया में कोई इशू रहा ही नहीं। मगर ये बदकिस्मती है कि सोशल मीडिया के अंदर अच्छाई और बुराई की तमीज़ नहीं रही। यकीनन, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये चीज़ हुई। जैसे आपने फरमाया कि सहाफ़त करने का जो आपका मन था, सहाफ़त करने के पीछे जो आपका असली मकसद था, आपने फरमाया कि जो नॉर्थ पाकिस्तान के लोग हैं, ख़ुसूसन गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के लोग, जिनके कल्चर भी एक है, ज़ुबान भी कुछ हद तक एक है, इनको करीब लाने के लिए आपने सहाफ़त का आगाज़ किया। तो इस हवाले से आपने क्या क्या काम किए जो आप हमें, हमारे नाज़रीन को आप बता सकते हैं? जी, इसमें हमने क्या, मैं नहीं बल्कि मेरे साथियों ने और हमने ये किया, शंदूर के दो हिस्सों में हमने तकसीम किया हुआ था। एक हिस्सा गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा था, वहाँ से अलग रिपोर्टर्स थे। दूसरा हिस्सा चित्राल के हवाले से और दिगर रिसाला शंदूर को। उसके बाद ऐसा ना हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग करके लोग ये समझेंगे। वो तो क्या भी है, खैर। उसके बाद फिर हम जब इवेंट रखते थे, ठीक, कोई प्रोग्राम हम रखते थे, साल में 1-2 दफ़ा हम प्रोग्राम करते, उसमें भी हम कमेटी बनाते थे। उस कमेटी के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के लोग, चित्राल के लोग मिक्स हुआ करते थे और ज्वाइन करते थे। प्रोग्राम करते करते 2011 में रहमतुल्लाह वज़ीर साहब डिप्टी कमिश्नर थे, अकील ख़ान अफरीदी टूरिज़म मिनिस्टर थे। मुझे नॉमिनेट किया गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि वहाँ हमेशा शंदू पोलू में नाराज़ होते, जाके इनके साथ बातचीत करो और उनको ले आओ। खैर हमने किया। 2011 में चित्राल से ताल्लुक़ न ले अता हुसैन अतहर जैसे लोग, खैर मोहम्मद सुहेल जैसे लोग, गिलगित में मेरे साथ अल्लाह जन्नत नसीब फरमाया मौला निगाह साहब, वो भी थे। हमने जमशीद दुखी रहमतुल्लाह अलैह जैसे लोगों को मिलाकर वहाँ से हमने जॉइन गिलगित से प्रोग्राम का आगाज़ किया। हमने ऑफिस खोला वहाँ भी, और वहाँ शंदूर के अंदर खबलू से लेकर बरसत तक जितने अदीब, शुअरा और कल्चर के लोग थे, हम उन सबको बुलाकर इवेंट में उनको शामिल किया। और उस वक्त भी हमने बहुत सारी मुश्किलात हमने सही बर्दाश्त की, मगर केपी गवर्नमेंट, चित्राल इंतज़ामिया, चित्राल के बेहतरीन लोग, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने साथ दिया। तब से फिर हमने, हमारी जो पहली कोशिश थी वो कामयाब हो गई कि लोग आए। और उसके बाद हमने 2015 के अंदर हमने पीस शंदूर सेमिनार के नाम से पैलेस कॉन्टिनेंटल होटल में एक सेमिनार लगा, जिसमें परवेज़ खटक CM KP के थे, शेख जहांगीर साहब GB के कैटेगरी CM थे। उन दोनों की मदद से, उनके दोनों के ताउन से KP टूरिज़म के अमजद अफरीदी साहब मिनिस्टर थे, फौजिया मैडम, सैयद सरदार हुसैन, सलीम ख़ान और इस तरह से हाजिर अहमद गाज़ी, इन तमाम की मदद से हमने एक प्रोग्राम किया और सेमिनार हुआ। उसमें 2 दिन का प्रोग्राम में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो गलतफहमी की बुनियाद पर थोड़ा से गलत गाइड पे गया, मगर उसका नतीजा ये हुआ कि आज तक शंदूर फेस्टिवल ज्वाइन हो रहा है। और उस वक्त भी सोच हमारी ये थी, आज भी हमारी सोच कि किसी न किसी तरह से हमारा कल्चर एक हो। गिलगित से कोई सयाह आ जाएं तो
तो वो गिलगित से वापस ना जाएं, बल्कि गिलगित से होते हुए चित्राल से होते हुए KPK से होते वापस चले जाएं। और यहाँ से चित्राल से कोई सयाह आए, क्या बात कही, बोरोगोल से वापस ना जाएं, बल्कि यहाँ का देख एक ही ट्रिप के अंदर वो शंदूर से गिलगित में दाखिल हों और गिलगित का विज़िट करके एक ही सफ़र पे दोनों इलाक़ों की सयाहत हो जाए। साथ ही हमारी कोशिश ये रही है कि हमारा जो चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान का फ्री स्टाइल पोलो है, दुनिया का अनमोल और कीमती खेल है, सही, इसको हम दुनिया में मुतारुफ़ करवा सकें, इसके लिए हम स्पॉन्सरशिप ला सकें, इसके लिए मुख्तलिफ़ टीमों को हम स्पॉन्सरशिप दिलवा सकें, इसके लिए हमारी बड़ी मेहनत रही। हमने 2018 से लेकर अब तक मुख्तलिफ़ हाई ऑफिशियल लोगों से मिले, मुख्तलिफ़ इदारों से मिले और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में प्रोमोट करने के लिए जहाँ जहाँ हम गए, हमारी कोशिश रही। मगर बदकिस्मती से अंदरूनी तौर पर कुछ चीज़ें या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी मुखालिफत की वजह से बहरहाल ये ज़्यादातर कामयाब नहीं हो सके। अब मेरा ख़्याल है कि इंशाअल्लाह वो कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान, चित्राल के नौजवान जो पोलो के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, अनकरीब उनको बाहर खेलने के लिए इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर तक ले जाया जाएगा और बाहर के सफ़ीरों को भी बुला लिया जाएगा और इस तरीके से इनको बाहर मुल्कों में भेजा जाएगा। इनको एक अच्छे रोज़गार का मौका भी मिल जाएगा। सही। मुजाहिद साहब, जैसे आपने कहा कि मुखालफत की बात की, मतलब कुछ ऐसे जो पॉजिटिव काम होते हैं उसमें भी लोग रखना डालने की कोशिश करते हैं, तो मुखालफत करने की वजूहात क्या थी, मतलब पसे पर्दा क्या मकासद थे इन लोगों के? सैयद अली साहब, मुखालिफत की अमूमन वजह क्या होती है? सोच की कमी होती है, ज़ाती मफादात की बात होती है। कुछ लोग ऐसे जो दुरंदेशी से बहुत दूर चले जाते हैं, वो नहीं सोचते हैं कि मुस्तक़बिल करीब में, मुस्तक़बिल बईद में हमारे इलाके को क्या फ़ायदा मिल जाए, आवाम को मुस्तक़बिल में नौजवानों को फ़ायदा मिले, ये नहीं सोचते हैं। जो हाल में प्रेजेंट कंटिन्यू में उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ायदा नज़र आए, बस वो उनके लिए काफ़ी। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि यार उनसे हट के कोई और लोग इस फील्ड में ना आए, औरों को फ़ायदा ना पहुँचाए। तो ये चीज़ें होती, बहरहाल ये चीज़ें अच्छी होती हैं, इंसान को एक्टिव रखती हैं। सही। तो मुझे इससे फ़ायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़ाती तौर पर फाइनेंशियली मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ, मगर मुझे जो इज़्ज़त मिली, जो रहनुमाई मिली, जो सपोर्ट मिला, यकीनन वो मेरे लिए बहुत बड़ा असासा है। यकीनन मैं उस पर फ़ख्र और खुश हूँ। अच्छा जी, एक सवाल हमेशा मेरे जहन में आती रहती है जो मैं आपसे रेलेवेंट है तो मैं पूछ लेता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल को अगर हम कंपेयर करें, कल्चर एक है, लोग एक जैसे हैं, मिजाज एक है। बाकायदा तौर पर पाकिस्तान में सूबा खैबर पख्तूनख्वा में शामिल हुआ एज ए डिस्ट्रिक्ट लेटर ऑन, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का एक अलग स्टेटस रहा। इसके बावजूद गिलगित बल्तिस्तान ने एज़ कंपेयर टू चित्राल बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अगर हम एजुकेशन को ले लें, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लें, बहुत सारी चीज़ों को अगर हम देखें, तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? चित्राल इस मामले में पीछे क्यों रह गया, हालांकि बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान के एक सूबे में भी शामिल हो गया था? सैयद अली साहब, यहाँ मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करके गिलगित ज़्यादा हमसे तरक्की कर चुका है, ऐसा नहीं है। अच्छा। आप अगर देखें, चिलास के अंदर पसमानदगी की हद है, बहुत ज़्यादा पसमानदा इलाका है। सही। अब जाएं आप सकरदू के अंदर, अगर वहाँ तरक्की की तो वो बाउंड्री के साथ है। ठीक। हमें अपने दुश्मनों के साथ अपने इलाके के लोगों को प्रमोट करना होता है, उनका ख्याल रखना होता है, इसलिए उनका ज़्यादा ख्याल रखा गया। उस वक्त ब्यूरोक्रेसी थी, उसमें सियासत नहीं थी, जो सियासतदानों से हट के जो लोग हमारे फ़ौजी अफसरान तरक्की के लिए उनको सपोर्ट करते रहे, तो अगर उस पर पैसे लगाते रहे उनके दस्ते। अब जब सियासत गिलगित में आ गई और एक स्टेटस उनको मिल गया, तो वहाँ बंदरबांट अब भी है। अब गिलगित के अंदर अगर देखें, हुनज़ा तरक्की कर चुका है, वहाँ के लोग एजुकेटेड हैं, सिर्फ हुनज़ा तरक्की कर चुका है। अगर आप गीज़र को देखें, अच्छा, बाकी जगहों में इतनी कोई तरक्की नहीं, बल्कि चित्राल से पसमानदगी आप देखेंगे। हालांकि वो एक सूबा भी है। दूसरी वजह ये कि एक पूरा का सूबे का स्टेटस, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है, उनकी आबादी हमसे ज़्यादा। और साथ देखें, चिलास वालों के अंदर
बहुत सारे चीज़ों उनको रिलीफ के बावजूद भी वो हम वहाँ तरक्की नहीं है। और चित्राल के अंदर बदकिस्मती से मजबूत सियासतदान अब नहीं रहे, जैसे शहजादा मोहिउद्दीन थे, जैसे मौलाना अब्दुर्रहीम चित्राली थे, जैसे मौलाना उबैदुल्लाह चित्राली रहमतुल्लाह अलैह थी। इस किस्म के लोग होते तो ये शायद अब तरक्की करता, वो लोग नहीं रहे। अब नए सियासतदानों में जैसे अब सोशल मीडिया के अंदर क्रिटिसाइज़ करना, किसी की बदनामी करना, ये लोग उनको आगे जाने भी नहीं देते। तो उस वक्त जब चीज़ थी तो ये सोशल मीडिया नहीं था, फ़ौज अपने सरपरस्ती में या ब्यूरोक्रेसी अपनी सरपरस्ती में जो काम करती थी तरक्की होती थी। और वो रोड स्ट्रक्चर और जो वो सियाहत थी, K2 नंगे पर्वत भी उनकी तरक्की का सबब था। उसके बावजूद भी वो इतनी तरक्की नहीं कर पाए। हमारे पास एक तिरिशमेर है, अब इस पे काम हो रहा है। सही। इसके साथ ही हमारे आज की ये पॉडकास्ट अपने अख्ताम की तरफ जा रही है। तो जाते जाते मुजाहिद साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल के यूथ के लिए और सहाफ़त के मैदान में जो नौजवान आजकल काम कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देंगे? सैयद अली, मुझे चित्राल गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए एक ही मैसेज है कि वो तासुब के चश्मे से, जो तासुब कौमियत की बुनियाद पे हो, इलाक़ियत की बुनियाद पे हो, मसालिक की बुनियाद पे हो, उससे उनको हट कर इलाक़े की तरक्की के लिए सोचना होगा। सबको एक मुनज़्ज़म तरीक़े से मफादात को, कौमी मफादात को, इलाक़े के मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। बदकिस्मती से इन दिनों जो हमारी नाकामी की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हम मुख्तलिफ़ इलाक़ाई तासुबात में, कौमी तासुबात में, मसलकी तासुबात में भटके हुए हैं। हमें इनसे हट के मुनज़्ज़म होकर इलाक़े की तरक्की के लिए काम करना होगा। बस यही मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी।